गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज सबसे पहले चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचने पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारा देश एक विकसित देश बन गया है कि जिसे चांद पर सबसे पहुंचकर अपना अलग नाम कमाया है। आज चारों तरफ उल्लास का माहौल है, चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा मून वैज्ञानिक की टीम को अपने इजी टेली के चैनल के माध्यम से मैं उनको सल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने हमारे भारत को एक नया रूप दिया है। इस रूप के कारण आज के आगे आने वाले भविष्य के बच्चे बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। कहते थे कि बचपन में कि चंदा मामा आओ पास, तो आप चंदा मामा हम पास क्या, अब हमारे वो बिल्कुल नजदीक है। जब चंदा मामा के वहां पर जाकर तिरंगा झंडा गाड़ दिया तो बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी पहल है। इस कारण से आज के आगे आने वाले नई जनरेशन इससे एक सबक लेगी और दूसरी कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक से जुड़ने का कार्य करेंगे और आगे आगे हम अच्छे और कार्य ऐसी टाइप का करते रहे। उसी को हम आगे शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान और इसी प्रकार ये हमारे वैज्ञानिकों को और ज़्यादा इस तरह के कार्य करने के अंदर उनकी मदद करे और इसी तरह नाम कमाए। जय हिंद। अब हम आज अपना जो टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। आज जो मेन टॉपिक है कि व्हाई इज द टैली फॉर बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी टैली के 9 के अंदर बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, तो उसको हम डिटेल वाइज समझेंगे। टैली आरपी प्रोवाइड यू कैन बी कैपेबिलिटी ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होती है कि वित्तीय वर्षों के आंकड़े को एकत्रित करना और उसको सूचनाएं देना, यह सारा कार्य इसके अंतर्गत आता है। thereby फैसिलिटी बेटर मैनेजमेंट ऑफिशियल कंट्रोल एंड इन्फॉर्म, इनका अच्छी तरह सभी जो कार्य होता है उसको ठीक प्रकार से मेंटेन करना, कैसे क्या करना है उसको ठीक से मार्गदर्शन निदर्शन कंट्रोलेशन करना और एक अच्छा आउटपुट देने का कार्य टैली आरपी के अंतर्गत इसके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंदर है कि टैली फ्लोइंग द आर सम ऑफ साइलेंट फीचर्स। टैली आरपी जो बेसिक यानी बेस्ट आपका मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो अब अधिक बहुत अच्छा बेस्ट से बेस्ट यानी फीचर इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले जो 8 पॉइंट है, पहले हम 8 पॉइंटों के नाम बताएंगे और फिर उसको एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। सेकेंड आपका रिसीवेबल टर्नओवर, ये डेटर के आधार पर लगा पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। फिर आपका ब्रांच अकाउंटिंग है, उसके पश्चात फ्लेक्सिबल पीरियड अकाउंटिंग है, उसके बाद आपका बजटिंग एंड कंट्रोल्स है, कोस्ट सेंटर्स है और प्रॉफिट सेंटर विद मल्टीपल कोस्ट कैटेगरीज है, रेशो एनालिसिस है और लास्ट एंड फाइनल आपका इसके अंदर आपका स्कैनरियो मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये 8 जो इसका मेन है पार्ट्स है, बेसिक पार्ट्स है। अगर इनका अच्छी प्रकार आप सीख लेते हो तो टैली के अंदर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है, आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये जो टैली आरपी बेस्ट फीचर्स, बेस्ट इसके अंदर क्वालिटीज और बेस्ट वर्क्स आपको देता है। तो सबसे पहले फंड फ्लो की, फंड फ्लो होता क्या है। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट्स सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस सोर्स और एप्लीकेशन से आपका फंड आया है, किस में गया है, कौन सा खर्चा है, कौन सा इनकम है, वो आपका इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। विच इम्पैक्ट बिजनेस वर्किंग कैपिटल एंड कैश पोजीशन। ये वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है कि कितनी आपकी पूंजी घटी है, बढ़ी है और आपका कितना पैसा आया, कितना गया। ये सारा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपका इसके अंदर
आपका कितनी आपकी इन्वेंट्री है, जो स्टॉक का सामान है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वो सारा विवरण आपका फंड फ्लो के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब इसी सेकंड के अंदर हम लेके चलें कि अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया। अब प्रैक्टिकल कैसे होता है? प्रैक्टिकल के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, फिर डिस्प्ले पे जाएं, फिर कैश बुक पे जाएं, और उसके बाद आप फंड फ्लो स्टेटमेंट पे जाएं, और उसके बाद आपको उसको पूरी डिटेल देखनी है। तो पहले तो Alt F2 करके पूरे साल भर के ईयर को सिलेक्ट करें, और आपको वो, और फिर Alt F1 करें, मतलब पूरे डिटेल में देखने के लिए, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। जो परफॉर्मेंस किसके आधार पर? देनदारों के आधार पर। ये मेन है कि किस देनदार से, इसका मेन क्या मतलब होता है कि किस डेटर्स का हमारा रुपया आया, किस डेटर का नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उस पैसे को मंगवाना, और उसके रेशो के अनुपात में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस डेटर के आधार पर निकाली जाती है। तो इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस, इसके अंदर कहते हैं कि टैली आरपी द पेमेंट परफॉर्मेंस ऑल डेटर्स एंड जनरेट रिपोर्ट्स कॉन्टेनिंग इन्फॉर्मेशन रेस्पेक्ट अवरेज टेकन्स, मतलब कि अवरेज के अकॉर्डिंग देनदारों का आपका इसके अंदर कार्य किया जाता है। इसके अंदर जो डेटर्स है, इनका एक फार्मूला होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स किस आधार से निकाला जाता है। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है बटे में टोटल सेल्स और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, इस मेथड को जब आप यूज करेंगे तो बेस्ट डेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस आप बहुत आसानी पूर्वक निकाल पाएंगे। इसके बाद हमारा मेन कि अब ये आएगा कैसे, किस पे निकलेगा, तो थ्योरी। अब मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूं कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएं और सीधा आप उसको रेशो एनालाइज कर दें। तो रेशो एनालाइज में सेल्स है, परचेज है, साइड में आपके टोटल अमाउंट एक साइड में, और उधर साइड में आपका परसेंटेज शो करता है। इसी प्रकार आपका ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है? ब्रांच अकाउंट ऐसे कि अगर नारनौल में HDFC बैंक है और किसी बंदे का यहाँ रेवाड़ी ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे नया अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक सिंपल से एक एप्लीकेशन देकर, और वही अकाउंट नंबर होंगे और वही होगा, और वो वहां से हटाकर अपनी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर करना डाटा, वो ब्रांच अकाउंटिंग के अंतर्गत आपके आते हैं। तो इसे आप ब्रांच अकाउंटिंग के नाम से जाना जा सकता है। और ये कह सकते हैं हम इसमें ब्रांच अकाउंट्स लेजर आर रिक्वायर्ड टू क्रिएटेड अंडर द ब्रांच डिविजन्स, यानी जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के अंदर है अपने आप ही ऑटोमेटिक डाटा ट्रांसफर हो सकते हैं, और किसी भी को कर्मचारी हो या किसी भी पर्सनल हो, उसको मतलब कि न्यू अकाउंट नहीं खुलवाना, उसी डाटे को दूसरे डाटे पे आसानी पूर्वक आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्लेक्सिबल पीरियड अकाउंटिंग। तो फ्लेक्सिबल क्या होती है? फ्लेक्सिबल पीरियड अकाउंटिंग ये होती है जो कि मतलब कि एक ना रहकर और परिवर्तन हो। फ्लेक्सिबल परिवर्तन मतलब कि बदलाव होता रहना। कोई भी रिपोर्टिंग होती है फ्लेक्सिबल के अंदर, जैसे एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इस टाइप के जो अकाउंट्स है, तो ये नहीं है कि ईयरली, आप उसको मंथली बेस पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली बेस पे भी कर सकते हैं, हाफ क्वार्टरली बेस पे भी कर सकते हैं, और ईयरली भी कर सकते हैं। तो जो परिवर्तन होता रहता है कि आपका मंथली, तिमाही, छमाही और ईयरली, तो ऐसे लेन देनों को, ऐसी ट्रांजेक्शन को आप फ्लेक्सिबल्स के अंदर पीरियड अकाउंटिंग के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद आता है बजटिंग एंड कंट्रोल्स। बजटिंग एंड कंट्रोल्स, जो बजट है किस सीमा तक एक बजटिंग का लगा दिया जाता है। जैसे कि बिजनेस है, जैसे कि एग्जांपल एक आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, उसकी एक लिमिट दे दी कि आप लाख रुपए तक उसको आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसी पर बिजनेस के अंदर है, एक लिमिट दे दी जाती है। एक अकाउंट है, उसकी भी एक लिमिट दे देते हैं कि इतने रुपए तक आप लेन देन कर सकते हो, उससे अधिक करोगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बजटिंग कंट्रोल का कार्य किया जाता है। उसी प्रकार इसके अंदर बजटिंग कंट्रोल में बोल सकता हूं मैं कि यू कैन मल्टीपल डिफाइंस बजट्स। आप इसके अंदर मल्टीपल बजट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं।
जैसे कि एग्जांपल ऑप्टिमिक्स बजट्स, इलास्टिक बजट्स के नाम से बोल सकते हैं आप इसे। 2 टाइप्स होता है। इसके बाद कोस्ट सेंटर्स, कोस्ट कैटेगरियाज। कोस्ट सेंटर्स मेन मुख्य है, जैसे एक मेन पार्ट्स होगा जो मेन संस्था होगी और उसके अंडर में कैटेगरिया काफ़ी बना दी जाती है। मुख्य है, जैसे एग्जांपल मैं कहूँ डीपीएस एक मेन शाखा हो, मान लो काम हो, और उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी कैटेगरिया बना दी जाती है। तो एक मेन मुख्य और उसकी शाखाएं अलग अलग स्थापित, उसे एक कोर्स कैटेगरी के नाम से आप जान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि आप इसके अंदर की कोर्स कैटेगरी हो गई। उसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में भी मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया कि रेशियो एनालिसिस आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी विद परसेंटेज को शो करना, जैसे कि वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हो गया। तो इस टाइप के आप उसके अंदर सभी का जैसे नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट गुणा में 100 बटे में नेट सो, ग्रोथ प्रॉफिट गुणा में 100 बटे नेट सेल्स। तो जो इसकी परसेंटेज है वो आपका रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत आती है। इसके बाद लास्ट है स्कैनेरियो मैनेजमेंट। स्कैनेरियो मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं? 3 चीज़ें आती हैं। तो नंबर 1 देख सकते हो आप, ऑप्शनल वोचर्स। ऑप्शनल जो कार्य नहीं होता, जो ऑप्शनल कि बड़ा ऑप्शन हो, चलो भाई आप इसमें ऑप्शन दे दिया कि या तो ये कर लो या ये कर लो, तो इस टाइप का एक ऑप्शनल वोचर आप इसमें कह सकते हैं। इसके बाद तो मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो आपको ये त्रुटि इस टाइप की हो जाए, जो बिल्कुल ठीक ना हो, तो उसको एक मेमोरेंडम खाता बनाकर और उसमें डालकर उसको कार्य कर सकते हैं। रिवर्सल क्या होता है कि आपने किसी पार्टी को पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद वो उसका खाता किसी कारण से बंद हो या लेन देन ना किया, तो वो पेमेंट वापस रिवर्स आ जाएगी और आपको दोबारा उसको डेबिट में लेनी पड़ेगी। और इस प्रकार आपको आज की वीडियो को मैंने आपको थोड़ी के रूप में समझाया कि आपका कि टैली के अंदर बेस्ट बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आप इन चीज़ों पर अगर अच्छी पकड़ कर पाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट्स, आप एक अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। और दोबारा से मैं वीडियो को क्लोज करने से पहले फिर मैं चंद्रयान 3 के लिए अब सभी जिन वैज्ञानिकों ने इस नया आविष्कार को जन्म दिया और जो आज कहते हैं कि पूरा समाज, पूरा देश में आज जो उल्लास का माहौल कर दिया, आज एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे वैज्ञानिकों को मैं बार बार सलूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।